जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के स्नान की 9वीं कथा की। ये कथा कार्तिक स्नान के फल की कथा है। इस कथा में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वे दोनों बेचारे अकेले रहते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। वे दोनों हर वर्ष कार्तिक मास का स्नान पूरे व्रत और नियम के हिसाब से करते थे। दोनों ही जोड़े से कार्तिक स्नान किया करते थे। उनके गांव के आसपास कोई भी गंगा जी या जमुना जी आसपास नहीं थी। वे दोनों रोज सुबह 4 बजे 7 कोस पैदल चलकर जाते, गंगा जमुना स्नान करते और वापस 7 कोस चलकर आते थे। वहां से वापस आने के बाद ब्राह्मणी अपने घर का सारा काम करती। कुएं से पानी लाती, खाना बनाती, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और घर को लीपना पोतना इत्यादि सभी काम करती। बढ़ती उम्र के साथ साथ कार्तिक मास के स्नान के नियम में जब बेचारी ब्राह्मणी वापस आती और घर के सब काम करती तो वो बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने कहा कि यदि मेरे कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। स्नान करके जब हम घर वापस आते तो खाना बना मिलता, कपड़े धुले मिलते, घर लिपा पुता मिलता तो कितना अच्छा होता। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम परेशान क्यों होती हो, बहू तो मैं यूं ही तुम्हें लाकर दे दूंगा। ब्राह्मणी ने सोचा कि जैसे सभी मजाक करते हैं वैसे ये भी यूं ही कह रहे होंगे। लेकिन ब्राह्मण ने कुछ देर बाद उससे कहा कि एक पोटली में मुझे थोड़ा आटा बांध दो, उस आटे में 2-4 अशर्फियां डाल दो और बांधकर एक पोटली बनाकर मुझे दे दो। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। ब्राह्मण वो पोटली लेकर अपने घर से चल दिया। चलते चलते बहुत दूर वो एक गांव किनारे पहुंचा जो जमुना जी के किनारे बसा था। वहां जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां मिट्टी से अपना घर बना रही थी और वहीं खेल रही थी। लेकिन उनमें से सभी लड़कियां अपना घर बिगाड़ती और बनाती बार बार यही कर रही थीं। लेकिन एक लड़की थी जो अपना घर बना करके खूब सुंदर ढंग से सजा करके बैठी हुई थी और उसने कहा कि मैं तो अपने घर को नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए सुंदर सा घर चाहिए, इसलिए मैं ये घर बिगाड़ कर नहीं बनाऊंगी। और बहुत कायदे से अपने घर का खूब साज सजावट उस लड़की ने किया। ब्राह्मण ने ये सब कुछ देखा और वो लड़की उसके मन को भा गई। उसने सोचा कि मैं बहू के रूप में इसी लड़की को अपने घर ले जाऊंगा। वो उस लड़की को पीछे पीछे चल दिया। जब वो लड़की अपने घर पहुंची तो उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद उस बूढ़े ब्राह्मण ने उस लड़की का दरवाजा खटखटाया और उस लड़की ने दरवाजा खोला। तब बूढ़े ब्राह्मण ने उससे कहा, बेटी, मैं इस समय कार्तिक स्नान के व्रत का पालन कर रहा हूँ और अपने ही आटे के बने हुए खाने को खा सकता हूँ। अपनी माँ से पूछो, क्या वो मेरा आटा छानकर रोटी बना देगी और मेरे लिए खाना बना देगी तो ही मैं भोजन कर सकता हूँ। तब बेटी ने कहा कि मैं अपनी माँ से पूछकर बताती हूँ। बेटी अंदर गई और अपनी माँ से सारी बातें बताई। तब उसकी माँ ने कहा कि बाबा से कह दो, घर पे तो रोटी बनी रही है, 4 रोटी वो भी खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तब बेटी ने कहा, नहीं माँ, उन्होंने कहा है कि वो जो आटा लेकर आए हैं उसे ही छानकर उसे बनाओगी तभी वो खाएंगे, वरना वो नहीं खाएंगे। तब माँ ने कहा, ठीक है, उनसे आटा ले आओ। बेटी गई और ब्राह्मण जी से बताया कि वो अपनी माँ से पूछ कर आई है, उन्होंने रोटी बनाने के लिए हाँ कर दी है। तब ब्राह्मण ने उसे आटे की पोटली दी और कहा, मेरे लिए रोटी बना दो। बेटी ने जाकर माँ को आटे की पोटली दी और माँ ने उससे जब आटा छाना तो उसमें से सोने की मोहरें निकली। मोहरें देख करके माँ को ये समझ आया कि जिसके आटे में मोहरें निकल रही हूँ उसके घर में कितनी धन संपदा होगी। तब जब उसने खाना बना लिया और बाबा को खाना परसा तब कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस काम से जा रहे हैं। तब बूढ़े ब्राह्मण ने बेटी की माँ को बताया कि मैं अपने बेटे के लिए बहू तलाश रहा हूँ और उसी की तलाश में यहाँ से वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा हूँ। तब बेटी की माँ ने बताया कि मेरी भी एक बेटी है और इसके पिता तो बहुत वर्षों पहले ही भगवान को प्यारे हो गए हैं। एक बेटा है जो दूर नगर में नौकरी करता है। यदि आपको उचित लगे, मेरी बेटी आपको सही लगे तो आप इसे ही अपने बेटे की बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो इस समय काशी बनारस में पढ़ने को गया है, अगर आप राजी हो तो मैं खान कटोरे से इसका ब्याह कराकर इसे अपने साथ ले जाऊं। तब माँ ने हामी भर दी और ब्राह्मण ने खान कटोरे से विधि पूर्वक बेटी का विवाह कराकर अपने साथ विदा कराकर ले गए। और जब अपने नगर में गांव में पहुंचे तब ब्राह्मणी के पास दरवाजा खटखटाकर बोले कि रामू की माँ, दरवाजा खोलो, तुम्हारी बहू आई है, जल्दी से आकर उसका आदर सत्कार करो, उसका द्वारचार करो। तब ब्राह्मणी ने सोचा कि वैसे तो हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, आज ब्राह्मण देवता भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं
कि बहू का स्वागत करो, ना मेरे बेटा है ना बेटी, तो मैं किसकी बहू का स्वागत करूं। और यही सब सोचते हुए उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि साथ में ब्राह्मण जी के उनकी बहू सचमुच में खड़ी थी। ब्राह्मणी को बहुत खुशी हुई और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बहू का स्वागत किया, द्वारचार किया और उसे घर के भीतर लिवा के लाई। अब तो जब बूढ़ा ब्राह्मण ब्राह्मणी स्नान को जाते और जब वापस आते तो बहू उनके लिए खूब स्वादिष्ट भोजन पका कर रखती, कपड़े धुल कर रखती और उन्हें दिन भर सेवा सत्कार करती। रात में बड़े ही प्यार से उनके पांव दबाती और उनका खूब ख्याल रखती। बहू भी अपनी सास को माँ के समान प्यार देती। सास अपनी बहू को अच्छी अच्छी बातें सिखाती और कहती कि बेटा कभी भी रसोई पे चूल्हे की आग को बुझने ना देना और मटकी का जल खत्म ना होने देना, घर के लिए ये बहुत ही शुभ होता है। पर एक दिन संयोगवश खाना बनाते बनाते उसके चूल्हे की आग बुझ गई और वो बेचारी घबरा गई। डरते डरते वो पड़ोसन के घर गई और बोली कि मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से स्नान के लिए गए हैं, वो आते ही होंगे, थके होंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग दे दो। तब पड़ोसन ने हंसते हुए कहा कि तू तो बावली है, वे दोनों तुझे मूर्ख बना रहे हैं और तू मूर्ख बनी घूम रही है। बहू ने कहा आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तब पड़ोसन ने कहा ना उनका कोई पुत्र है ना ही कोई पुत्री, तो तू बहू किसकी बनी घूम रही है? तब बहू ने कहा कि आप ऐसा न बोले, वे दोनों लोग मेरे सास ससुर हैं और उनका बेटा काशी बनारस पढ़ने के लिए गया है, वे जब भी आएंगे तब मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो मूर्ख है, उनका कोई भी बच्चा नहीं है। ऐसा सुनकर बहू को बहुत ही निराशा हुई और उसने दुखी मन से पड़ोसन से पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब पड़ोसन ने कहा तू आज उन्हें जली भरी रोटी खिला, दाल में कच्ची दाल खिला और खीर का चमचा दाल में डाल दे और दाल का चमचा खीर में डाल दे और उन्हें यही रूखा सूखा खिला। बहू ने पड़ोसन की बात मान ली और घर जाकर वैसा ही किया जैसा पड़ोसन ने कहा था। जब सास ससुर थके हारे आए तो बहू ने ना उनको पानी दिया ना ही उनसे ठीक से बात करी और जब सास ने खाना परोसने को कहा तब उसने वही जला हुआ खाना और दाल की चमची से खीर परसी और खीर की चमची से दाल। बहू ने पूछा, तब सास ने पूछा कि बहू ये कैसा खाना बनाया है आज? तो बहू ने कहा सासू जी एक दिन ऐसा खाना खाने से आपको कोई आफत नहीं आ जाएगी, आज ऐसा ही खाना खा लो। और उस दिन उसने रात में उनके पैर भी नहीं दबाए और रात को ही वो भागती भागती पड़ोसन के पास गई कि अब मैं आगे क्या करूं। तब पड़ोसन ने उसे कहा कि इनके ऊपर वाली मंजिल में 7 कोठे हैं, वहाँ खूब धन धान्य धन और सब कुछ भरा पूरा है, तू बस वहाँ पर अपना हक जमा ले। ऐसा सुनकर बहू ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अगली सुबह जब सास ससुर जाने को तैयार हुए तब बहू ने जिद पकड़ ली कि मुझे उन 7 कोठों की चाबी चाहिए, तभी आप दोनों घर से बाहर जाएंगे। और ऐसी जिद पकड़कर बैठ गई। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, एक ना एक दिन तो इसे ये चाबी मिलनी ही है, हमारे बाद यही तो है जो इन सब की देखभाल करेगी। और सास ने उसे उन 7 कोठों की चाबी निकाल कर दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने ऊपर की मंजिल में जाकर 7 कोठों को एक एक करके खोला। किसी कोठे में अन्न भरा था, किसी कोठे में धन, किसी में जेवर तो किसी में कुछ। परंतु जैसे ही बहू ने 8वां कोठा खोला तो उसने देखा कि वहां पर शंकर पार्वती, तुलसी मैया, पीपल पतवारी माता, गंगा जमुना की धाराएं, 36 करोड़ देवी देवता सभी विराजमान हैं और साथ ही एक लड़का चंदन की माला पड़ता हुआ एक चौकी पर बैठा हुआ भगवान का जाप कर रहा है। तब बहू ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा पति हूँ, अभी तुम ये दरवाजा बंद कर लो, जब मेरे माता पिता आए तभी ये दरवाजा खोलना। बहू ने ठीक वैसा ही किया। वो बड़ी खुश हुई, सारे 16 श्रृंगार करके खूब सज संवर कर बैठ गई। सास ससुर के लिए 36 प्रकार का भोजन बनाया, सारे घर का काम निपटा दिया और जैसे ही सास ससुर वापस आए उन्हें पानी दिया और उनका खूब आतिथ्य सत्कार किया। और भोजन करने के बाद उसने अपनी सास से कहा कि माता जी आप अपने गंगा स्नान के लिए 7 कोस दूर पैदल चलकर क्यों जाती हैं जब आपके घर में ही गंगा जमुना बह रही हैं? तब सास ने अचंभे में आकर कहा कि भला गंगा जमुना भी घर में बहती है क्या? तो उसने कहा हाँ माँ जी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि गंगा जमुना आपके घर में ही रहती है। तब माँ भी उसके साथ ऊपर की मंजिल में गई और 7वें कोठे को खोल कर देखा तो शंकर पार्वती, गणेश भगवान, तुलसी मैया, पथवारी मैया, पीपल मैया,
सभी वहां विराजमान थे। गंगा जमुना की धारा बह रही थी। 36 करोड़ देवी देवता थे वहां पर, और साथ ही में एक लड़का एक पाटे पर चंदन की माला लेकर के भगवान का जाप कर रहा था। तब सास ने पूछा कि बेटा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं आपका बेटा हूँ, कार्तिक देव ने मुझे आपके पास भेजा है। अब तो उस ब्राह्मणी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, पर उसने सोचा कि मैं जग को कैसे समझाऊंगी कि ये मेरा ही बेटा है, और मैं कैसे साबित करूंगी कि मैं इसकी माता और ये बहू इसकी पत्नी है। तब कुछ विद्वान ब्राह्मणों से मंत्रणा करके यह विचार किया गया कि एक तरफ ये दोनों पति पत्नी एक साथ खड़े होंगे और दूसरी ओर बूढ़ी ब्राह्मणी चमड़े की छाती पहनकर खड़ी होगी। यदि चमड़े की छाती फट जाए, दूध की फुहार फूट जाए और लड़के की दाढ़ी मूछ भीग जाए, तो यह साबित हो जाएगा कि ये उसकी माता है और उसकी ये बहू उस लड़के की पत्नी है। ब्राह्मणी ने और लड़का बहू ने ठीक वैसा ही किया, और बूढ़ी ब्राह्मणी की चमड़े की छाती फट गई, दूध की फुहार फूट पड़ी और लड़के की दाढ़ी मूछ भी दूध से भीग गई, और ये साबित हो गया कि ये इन्हीं का बेटा है। हे कार्तिकेय देव, हे तुलसी मैया, जैसे आपने बूढ़े ब्राह्मणी को उनके कार्तिक स्नान का फल दिया, वैसे ही आपका स्नान करने वाले हर किसी को ये फल प्रदान करना। कथा सुनने वाले, बोलने वाले, हुक्काना भरने वाले की हर इच्छा को पूर्ण करना। बोलो कार्तिकेय देव की जय, बोलो तुलसी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय, बोलिए राधे।